तो बगैर वजू के डिसिप्लिन है कि बगैर वजू के नमाज। अब लाख कहते रहिए अल्लाह जाने अल्लाह जाने अल्लाह जाने अल्लाह बिलशवा जाने जनाब वाला वो अलीम खबीर है, मगर ये लोगों अल्लाह की डिसिप्लिन ये है कि बगैर वजू के नमाज नहीं होगी। ऐसे ही बगैर कुरान शरीफ को अच्छा पढ़े नमाज तवज्जो है। अब कुरान शरीफ अच्छा पढ़ नहीं पा रहा है, अल्हम्दु है को यहाँ से निकालना चाहिए था तो अल्हम्दु करता ही नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जैसे मर्जी करता पढ़ता। बात समझ। अब अल्हम्दु का माना तो और है और छोटा है अल्हम्दु का माना कुछ और है। ये सकाफी साहब बताएंगे, अरबी अदीब हैं। सिरात कुछ और है और सिरात कुछ और है। वलद द्वालीन कुछ और है और जालीन कुछ और है। आपको मीनिंग नहीं मालूम है जानता हूं, लेकिन आप तो मखरज की अदायगी भी नहीं कर रहे, लहने जली हो रहा है, कुरान होगा कैसे। अब वो नमाजें जो नमाजें इस तरह से पढ़ी गई मैदान महशर में, कल उनके बॉक्स जब खोले जाएंगे तो नमाजों को कैंसिल कर दिया जाएगा कि ये जोहर की कैंसिल है, असर की भी कैंसिल है, ये मगरिब की भी कैंसिल है। तो हम पूछेंगे कि साहब हमने जाड़े को जाड़ा न समझा, धूप को धूप न समझा, छाँव को छाँव न समझा, भीगते भीगते मस्जिद में भागे, फिर भी हमारी असर की नमाज कैंसिल। तो वहाँ जो अधिकारी बैठे होंगे वो अधिकारी कहेंगे कि साहब इसलिए कैंसिल हो गई कि इसमें रोशनाई फैल गई। कुछ समझ में आ रही है बात। मैं इशारा कर रहा हूं, तुम वोटों की जबान अच्छी जानते हो। तुमने जो वोट डाले लाइन में लग के परेशान होकर और 1 मिनट में कैंसिल कर देता अधिकारी वहां बैठा हुआ, क्यों कैंसिल कर दिया साहब? तो कहता कि इसलिए कैंसिल कर दिया कि रोशनाई फैल गई। तो अब आप कहते हैं हमें पता नहीं था इसका। तो वो कहता क्या हमारे बताने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले, इत्तलात देने वाले तुम्हारी बस्तियों में नहीं गए थे? उन्होंने नहीं बताया था कि वोट ऐसे डाला जाता, बटन ऐसे दबाया जाता और उसमें जनाब वाला यूं इस तरीके से वोटिंग होती है। जनाब तो कहते हैं कि हाँ गए तो थे, मगर हमें उनका कुछ पता नहीं चला और हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, एक बार मौका और दे दीजिए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, जो हो गया वो हो गया, दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। अगर इतना समझ गए हो तो लोगों इतना समझ लो कि कल मैदान महशर में गलत कुरान शरीफ की पढ़ी जाने वाली नमाज है, खुदा की कसम कैंसिल कर दी जाएंगी, मुंह पे मार दी जाएंगी और बता दिया जाएगा ये कैंसिलेशन इस वजह से है कि आपने हाथ अदा नहीं किया था, ऐन अदा नहीं किया था, इस वजह से है कि आपने कुरान में लहने जली कर दिया था, इस वजह से है। आप कहेंगे एक मौका और, अल्लाह फरमाएगा नहीं युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जो हो गया वो हो गया, दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। तवज्जो है? परेशान तो नहीं हो? और शैतान कुछ बरगला तो नहीं रहा? हाँ मुझे यकीन है कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह शौकीन हो, सुनना जानते हो। एक बार नहीं आया, कई बार आया बेरखेड़ा में। मैं यहाँ के मिजाज को जानता हूँ, सुनोगे। अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे, दो जहां में खुशहालियां आता फरमाए। लल्ला बैठता क्यों ना बेटे? कहाँ को जा रहा मैं मोबाइल के, यहीं बैठ जा। अच्छा बच्चा है, फौरन बैठ गया। इसकी माँ की ट्रेनिंग अच्छी है। अगर माँ की ट्रेनिंग अच्छी ना होती तो ये उठते वक्त मुझसे ये भी कह सकता था कि मौलाना मैं तो ना बैठ रहा, मैं क्या कर लेता इसका, या मौलाना रिजवान नूरी मुफ्ती साहब क्या कर लेते, या नाज़िम इजलास हमारे इतने शेर सुना रहे हैं, क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। ये ट्रेनिंग है, ये तरबियत है। अल्लाह इस बच्चे का मुस्तकबिल रोशन फरमाए और इसके साथ साथ जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह सबका मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मेरी माँ बहनों को भी अल्लाह प्यारे हबीब का वसीला, प्यारे नबी के वसीले से दो जहां में चैन और सुकून अता फरमाए। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। अरे कुछ समझते हो? कुरान में लहने जली हो गया, नमाज कैंसिल। अब हम पूछ रहे हैं साहब कि मौका के ना, अब नहीं, जो हो गया वो हो गया। तो गई नमाज है पानी में, गई नमाज है पानी में।
किस वजह से? कि कुरान अच्छा नहीं पढ़ा। बात समझ रहे हैं? अब कुरान शरीफ ये जान है नमाज की। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ जान है नमाज की, और कुरान शरीफ को मखारिज की अदायगी के साथ सिखाया कहां जाता है? मदरसों में। इसका मतलब यह हुआ कि नमाज जरूरी, नमाज के लिए कुरान जरूरी, और कुरान के लिए मदरसा जरूरी। ये है वो पॉइंट जहां से हम फिसल गए। तवज्जो है? हम कुरान को जनाब वाला मदरसों को कोई गिनती में नहीं लाते। मदरसे को ये तो बेर खेड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल है, मदरसों को बहुत नवाजते हैं, उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर बहुत सारे मकामात पे हम देखते हैं मदरसे की वैल्यू नहीं है, आलिमों की हैसियत नहीं है, और जनाब वाला पढ़ाने वालों की कोई औकात ही नहीं है। माअल्लाह उनके साथ इस्तेहदे होते हैं, बच्चों के साथ मजाक किया जाता है, जनाब वाला उन्हें नफरत और हकारत की नज़रों से देखा जाता है, एलर्जी रखी जाती है बस्तियों के अंदर। माअल्लाह कुछ जालिम मौबाश गधे तो ऐसे भी हैं जो इन बच्चों को यतीम तक कह देते हैं। मादल्ला सदबार मादल्ला। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहूँगा, ये मदरसे इसलिए ज़रूरी हैं ताकि तुम्हारी नमाज़ें अच्छी हो जाएं, तुम्हारे रोज़े अच्छे हो जाएं, तुम्हारे अमाल अच्छे हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि मदरसा मैन है, मदरसा बेस है, मदरसा बुनियाद है, बगैर मदरसे के छुटकारा नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह ने जनाब वाला जन्नत के अंदर अल्लाह ने पूरी दुनिया के अहकमुल हाकिमीन ने, सारी दुनिया के खालिक ने, सारी दुनिया के मालिक ने, हमारे तुम्हारे परवरदिगार ने जन्नत के अंदर मदरसे की बुनियाद डाल दी। जन्नत के अंदर, यानी सबसे पहला मदरसा अगर किसी ने बनाया है तो रिजवान ने नहीं, इमरान ने नहीं, दानिश ने नहीं, मौलाना असरार ने नहीं, कारी शफी ने नहीं, देर खेड़ा वालों ने नहीं, बल्कि खुदा की कसम सबसे पहले मदरसे की बुनियाद अगर किसी ने रखी है तो इस दुनिया और इस संसार की रचना करने वाले अल्लाह ने सबसे पहले मदरसे की बुनियाद जन्नत की वादियों में रखी है। पढ़ाया अल्लाह ने है और पढ़ा हमारे बाप हजरत आदम ने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे ये वो पॉइंट जिस पॉइंट से आज हम बहुत दूर आ गए, वो समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अब ऐसे ही सुनोगे क्या? कुछ मोहब्बतों का इजहार करो, बोलते रहो। अल्लाह आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे, दो जहां में अल्लाह लाज रखे। कुछ बोलते रहो, मोहब्बत की बोली जरूरी है। और फिर रात के 12:30 बजे क्या तकरीर करना आसान है? तो थोड़ा सा मोहब्बत पेश करोगे तभी तो कुछ बढ़ेगा। खुश रहो, आबाद रहो, दो जहां में खुदा लाज रखे तुम्हारी। नमाज जरूरी, नमाज के लिए कुरान जरूरी। अब कुरान कहां पढ़ने जाएंगे? बाजार में? कुरान कहां पढ़ने जाओगे? मार्केट में? कुरान कहां होगा? मदरसे में। बोलो जोर से। ये मदरसे हैं जहां कुरान सीखा और सिखाया जाता है। सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने जन्नत में, मदरसे का शजर नसब बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। मदरसे का शजर नसब, मदरसे की जड़ें जन्नत से मिलती हैं, दुनिया से भी नहीं, जन्नत से मिलती हैं मदरसे की जड़ें। अल्लाह ने आदम को पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के अंदर, अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लाह, हमने हजरत आदम को, अल्लाह फरमाता अल्लाह ने आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत में हजरत आदम को 6 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया था। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 6 लाख जबानें, 6 लाख भाषाएं। आज दुनिया जनाब वाला पागल हो गई, ये हमारी जबान है, ये हमारी जबान है, ये हमारी जबान है, ये हमारी भाषा, ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमारी भाषा है। अबे कोई किसी की भाषा नहीं है। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं, सिर्फ 2462, और हमारे अब्बा के पास है 6 लाख भाषाएं। इसलिए मैं कह सकता हूं अंग्रेजी हमारे बाप की। वाह वाह वाह।
और जोर से, और जोर से तड़प के कहो यार, तड़प के कहो। अंग्रेजी किसके बाप की नहीं है, हमारा हमारा हमारा। अंग्रेजी हमारे बाप की है, हिंदी हमारे बाप की है, पुर्तगाली हमारे बाप की है, मलयालम हमारे बाप की है, तेलुगु हमारे बाप की है, फ्रेंच हमारे बाप की है, दुनिया की हर जबान हमारे बाप की है। इसलिए वो लोगों जितना चाहो हर जबान सीख लो, अंग्रेजी चाहो सीखो, हिंदी चाहो सीखो, संस्कृत चाहो सीखो। बल्कि मुस्तफा ने तो ये फरमाया, मन तअल्लम लुगत कौमिन मिन मकरहुम, जो किसी कौम की जबान सीख लेता है वो उस कौम की मक्कारी से बच जाता है। अंग्रेजी इसलिए सीखो ताकि ये अय्यार मक्कार अंग्रेज जो अंग्रेजी में इस्लाम को गालियां देते हैं, मुस्तफा की कौम से दुश्मनी बरतते हैं, कुरान को पत्थर मारते हैं, खुदा की कसम अंग्रेजी सीखे हुए हो गए तो इन अय्यार मक्कार जालिमों के जुल्म के साथ इनको कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हो तुम। इसलिए अंग्रेजी सीखो, हिंदी सीखो, ताकि हिंदी मीडिया जब मुसलमानों पर पत्थर मारे वो पत्थर उठा के फौरन हिंदी जबान आती होगी तो उस पत्थर को फौरन हिंदी मीडिया पे फेंक के मारो। जिंदाबाद दस्तारबंदी मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने बेड़। अल्लाह, अब तुम रहो खामोश। ये गरीब आदमी है, बच्चा है, ये ऐसे ही नाते पढ़ता है बेचारा, जलसों में आके पूछ लेता कहाँ जलसा हो रहा है, चला जाता। 100-200 रुपए बेचारे को मिल जाते हैं, रोजी रोटी चल। मगर ऐसे लोगों को देता कौन है? इसने 2-3 शेर पढ़े, मजमा ऐसे ही देखता रह गया। और अगर इसकी जगह कोई अच्छे आवाज वाला होता, नशेबो फराद अप एंड डाउन होते तो लगे पड़े होते। गरीबों को देखता कौन है? अल्लाह इस बच्चे को कई मुसीबतें दूर करे, इसका ऐसे ही चल जाता है। तवज्जो है तुम्हारी? अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़बान सीखो, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, अल्लिमू औलादकुम अस्सिबाहत वर्रिमायत वरुकूबल खैल। सरकार फरमाते हैं अपने बच्चों को तैरना सिखाओ, अपने बच्चों को तीर चलाना सिखाओ और अपने बच्चों को घोड़ों पे चढ़ना सिखाओ। घोड़ों का दौर रुखसत हुआ यानी ड्राइविंग सिखाओ, तीरों का दौर रुखसत हुआ यानी उसकी जगह जो चीजें हैं, विकल्प हैं, जो ऑप्शन हैं, उन ऑप्शंस को सिखाओ। और तैरना कल भी फायदेमंद था, आज भी फायदेमंद है, वो भी सिखाओ। मगर बजाय वो सब सिखाने के यूट्यूब सिखाया जा रहा है, व्हाट्सएप सिखाया जा रहा है। ले बेटा फिल्में देखता रहे रात के 2-2 बजे लिहाफों में मुंह डाल के। कोई पूछने वाला नहीं है पूरे घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अलग अलग कमरे बना दिए गए। अरे वो कमरे कच्चे अच्छे थे जब जिन माँ बापों के साथ बच्चे सोते थे। माँ बाप भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, वो अच्छे कमरे थे। अब तो एक मकान में 6-6 कमरे, 10-10 कमरे हैं। बड़े का अलग है, छोटे का अलग है, अलमारी अलग है, किताबें अलग हैं, सारी की सारी चीजें अलग हैं। वो जनाब वाला उसका अपना कमरा है, वो जो चाहे करे। कौन है पूछने वाला? वो अच्छे कमरे थे, कच्चे कमरे जिनमें खैर रहती थी, बरकत रहती थी, शराफत रहती थी, हया रहती थी, जिनमें शर्म जनाबे वाला रहा करती थी। खुदा की कसम वो कच्चे घर आज याद आते हैं जब चारों तरफ इन पक्के मकानों में गर्मी ही गर्मी नजर आती है। गर्मी इन पक्के मकानों में, इन बिल्डिंगों में गर्मी जनाबे वाला, एक से एक बड़े से बड़ा मकान बनाया जा रहा, गर्मी ही गर्मी है। मगर चारों तरफ कहीं जवानी की गर्मी है, कहीं माल की गर्मी है, कहीं हुस्न जमाल की गर्मी है, कहीं जनाब नेतागिरी और सुरमाई की गर्मी है, कहीं जनाबे वाला अंतरी मंत्री की गर्मी है, न जनाब वाला कहीं सियासत की गर्मी है। गर्मी ही गर्मी है, नाक हर वक्त चढ़ी हुई है, भौं हर वक्त चढ़ी हुई है। 15 साल का बच्चा जनाबे वाला बात करने तैयार नहीं है। हर वक्त जनाबे वाला रुख देखो, तेवर देखो तो टेढ़ा ही टेढ़ा है। ये कमाल है इन गर्मियों का। ओ गर्मियों वालों, इन गर्मियों के अर्श से नीचे उतरो, नीचे उतरो। और अगर तुम नीचे नहीं आए, तवज्जो है, तो जो हाल है और ज्यादा जनाबे वाला, और ज्यादा बर्बाद, और ज्यादा बर्बादी हमारे लिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जनाबे वाला हमारे लिए सामने बर्बादी का इफरीत, बर्बादी का नाग